दोस्तों, हमारा भारत पिछले 10 सालों से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे हम भी दुनिया की सुपर पावर्स में आते जा रहे हैं। इसी सिलसिले को मेंटेन करते हुए भारत के वैज्ञानिक भारत को अंतरिक्ष में भी एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए समय समय पर नए नए स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। ऐसा ही एक स्पेसक्राफ्ट 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपने ऊपर टिकाए रखी थी। अब तक शायद आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। चंद्रयान 2 को 2019 में भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चांद पर लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का मुख्य मकसद था चांद की सतह पर जाकर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो अभी तक मात्र दुनिया के 3 देशों ने ही की थी। वह 3 देश चाइना, रशिया और अमेरिका। लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आने की वजह से 2019 का ये चंद्र मिशन फेल हो जाता है और हमें देश और दुनिया भर से लोगों का दुख देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि इसरो के हेड के शिवम कैसे प्रधानमंत्री मोदी से गले लगकर चंद्रयान मिशन के फेल होने पर इमोशनल हो गए थे। इससे पता चलता है कि ये स्पेसक्राफ्ट चांद तक भेजना और वहां पर सॉफ्ट लैंड कराना कितना जरूरी है। लेकिन 2019 की उस असफलता के बाद भी भारत ने हार नहीं मानी और 2023 में हम फिर से एक और चंद्रयान को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। स्पेसक्राफ्ट का नाम होगा चंद्रयान 3 और ये चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट सीरीज का 3रा मिशन होगा। इसका भी मुख्य मकसद चांद पर सही तरीके से लैंडिंग करना है और इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप पूरा जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना किसी भी देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक मौजूद स्पेस बॉडी है और अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करके उसे अच्छे से करना सीख जाते हैं तो किसी भी दूसरे ग्रह पर जाना और वहाँ पर सही तरीके से लैंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कुछ ही दशकों में हम मंगल ग्रह पर भी इंसानों को भेजने वाले हैं और वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक वांट नहीं बल्कि एक नीड होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा उनमें इंसान भी बैठे होंगे, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग में छोटी सी भी गलती उन सभी इंसानों की मौत का कारण बन सकती है। यही कारण है कि भारत की सॉफ्ट लैंडिंग की इस कला को अच्छे से भारत सीखना चाहता है ताकि वह भविष्य में और भी जरूरी स्पेस मिशन को जो है अच्छे से कर पाए। चांद पर या फिर किसी भी और स्पेस ऑब्जेक्ट पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज तक सिर्फ 3 देश ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कर पाए हैं और वो 3 देश है अमेरिका, चाइना और रशिया। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास बहुत सारे देशों ने किया है, लेकिन ये सभी पूरी तरीके से फेल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने के कुछ महीनों बाद ही इजराइल ने चांद पर उतरने की कोशिश की थी। बिल्कुल भारत की तरह उनके भी सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आने की वजह से ये मिशन फेल हो गया और वह सॉफ्ट लैंडिंग की इस रेस से बाहर हो गए। हाल ही में जापान की स्पेस एजेंसी ने भी एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसका मुख्य मकसद था चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसकी सतह पर रिसर्च करना। पहले फेल हो चुके बाकी सभी मिशंस की तरह ये मिशन भी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने की वजह से फेल हो गया। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि चांद पर सॉफ्ट लैंड करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 मिशन में सॉफ्टवेयर ग्लिच तब हुआ था जब विक्रम लैंडर सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। अगर उस समय भारत चांद पर लैंड कर जाता तो ये चौथा ऐसा देश बन जाता जिसने इस कठिन मिशन को आसानी से पार कर लिया होता। जुलाई 2023 में इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, यानी हाल ही के कुछ दिनों में। और इस बार का वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद है चांद पर एक लैंडर और एक रोवर को उतारना। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि लैंडर स्पेसक्राफ्ट का वह हिस्सा होता है जो किसी भी ग्रह की सतह पर जाकर लैंड होता है। इसके अंदर ही रोवर मौजूद होता है जो इसके लैंड होने के बाद बाहर आ जाता है और ग्रह की सतह पर घूम घूम कर रिसर्च करता है और तस्वीरें खींचकर भेजता है। भारत के लिए चंद्रयान 3 मिशन और भी ज्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि हम चांद के साउथ पोल पर इसे उतारना चाहते हैं। हम पृथ्वी से चांद की मात्र एक ही साइड को देख पाते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद की रिवोल्यूशन स्पीड और पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बिल्कुल सेम है। इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि चांद जिस रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी उसी सेम रफ्तार से अपनी दूरी पर घूमती है, जिस वजह से चांद की दूसरी साइड हमेशा सामने कभी आ ही नहीं पाती। चांद का साउथ पोल भी पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता है और वहाँ पर सिग्नल को भेजने में भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 से कांटेक्ट करने के लिए रिले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करती है। वैज्ञानिक पृथ्वी से जो भी सिग्नल चंद्रयान के लिए भेजेंगे सबसे पहले इस सैटेलाइट के पास हो जाएगा। जैसे ही ये सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करेगी, ये उसे चंद्रयान 3 तक भेज देगी। कुछ ऐसा ही चंद्रयान 3 से आने वाले सिग्नल के साथ भी होगा। ये प्रोसेस डायरेक्ट कांटेक्ट करने के मुकाबले बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से वैज्ञानिकों को रियल टाइम डाटा जो है नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर चंद्रयान में थोड़ी बहुत भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वैज्ञानिकों को तुरंत पता नहीं चल पाएगा, जो इस मिशन को बहुत ज्यादा रिस्की बना देता है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल पर लैंड करना अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद के साउथ पोल को अभी तक इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे और चट्टानें मौजूद है। अगर चंद्रयान 3 के लैंड होते समय ऐसी कोई भी चट्टान इससे टकरा जाती है तो मिशन का फेल होना ऑलमोस्ट निश्चित हो जाएगा। अब शायद आपके
दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर साउथ पोल पर लैंड करना इतना ज्यादा मुश्किल है तो वैज्ञानिक बार बार वहीं पर मिशन क्यों करना चाहते हैं। चंद्रयान 1 ने 2008 में पानी की खोज चांद के साउथ पोल में ही की थी और वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर उन्हें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकती है। भारत ही वह पहला ऐसा देश है जिसने बताया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है और इस बात को नासा के रिकॉन्सिस ऑर्बिटर ने बाद में कंफर्म भी किया था। लेकिन बताते हैं कि चांद के साउथ पोल पर सूर्य की ज्यादा रोशनी और रेडिएशन नहीं पड़ पाती है, जिस वजह से वहाँ पर पानी अभी तक सही सलामत मौजूद है। अगर वहाँ और भी ज्यादा रिसर्च की जाती है तो शायद वैज्ञानिकों को जीवन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि जीवन के कुछ ट्रेसेज हो सकते हैं। अगर हमें चांद पर मौजूद इस बर्फ में छोटे मोटे बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी खोज होगी। इसके बाद भारत को भी एक इंपॉर्टेंट स्पेस नेशन कंसीडर किया जाने लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पहली बार होगा जब इंसानों ने पृथ्वी के अलावा किसी और स्पेस ऑब्जेक्ट पर जीवन की खोज की होगी। चांद के साउथ पोल पर लैंड करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हर देश चांद पर कॉलोनी बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ये करने के लिए चांद का साउथ पोल ही एक परफेक्ट जगह है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रेडिएशन नहीं पड़ती है, जिस वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के खराब होने और किसी भी एस्ट्रोनॉट के कैंसर होने के चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। ऐसे में अगर हमारा भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करके वहाँ की ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है तो इसके पास बाकी देशों के मुकाबले एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। भविष्य में हम किसी और स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन करके चांद पर अपनी खुद की कॉलोनी भी बना सकते हैं, जो इंटरप्लैनेटरी बनने में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि इंटरप्लैनेटरी बनने का मतलब होता है एक ग्रह से ज्यादा ग्रहों पर रहना या फिर किसी स्पेस ऑब्जेक्ट पर अपनी बस्तियां बसाना। चंद्रयान में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद से जुड़े बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने लगेंगे। इसमें मौजूद रोवर के कैमरा लगाए गए हैं जो चांद की सतह की तस्वीरें खींचकर वैज्ञानिकों को भेजेंगे और भारत पहली बार इतने करीब से चांद को देख पाएगा। इसमें एक सिस्मोग्राफ को भी लगाया गया है जो चांद पर होने वाली भूकंप एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड करेगा। इन भूकंप को रिकॉर्ड करके वैज्ञानिक चांद की फॉर्मेशन और उसकी हिस्ट्री का पता लगा लेते हैं। इस वजह से इन्हें ट्रैक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। नासा ने भी मंगल ग्रह के इंटीरियर को समझने के लिए अपने एक लैंडर के साथ सिस्मोग्राफ को अटैच किया था, जिसने पिछले साल मंगल ग्रह के सबसे बड़े भूकंप को रिकॉर्ड किया था। ये बात तो निश्चित है कि अगर भारत चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करा देता है तो ये भी स्पेस के कुछ सबसे पावरफुल देशों में गिना जाने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से भविष्य में होने वाली मिशन भी भारत के लिए आसान हो जाएंगे, जिससे हम बहुत तेजी से स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं? कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज के लिए रहस्य टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। विजिट कीजिए www